नमस्कार। आज मैं आप लोगों को राहु पर्वत कहाँ पे होती है इनके बारे में और उनकी जानकारी, उससे क्या उनका क्या फल होता है इनके बारे में बता रही हूँ। ये हो गई जीवन रेखा, ये हो गई मस्तिष्क रेखा और ये हो गई हृदय रेखा। मस्तिष्क रेखा के नीचे ये वाली पार्ट जो है और चंद्र पर्वत और मंगल पर्वत, ये हो गई मंगल पर्वत, ये हो गई चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत के घेरा जो है, ये मान लीजिए शुक्र पर्वत है, तो ये मान क्या शुक्र पर्वत है। ये शुक्र पर्वत के बीच वाला ये वाली पार्ट जो हो गई, ये बीच वाली ये हो गई राहु पर्वत। इनको हम क्या बोलते हैं, राहु का क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ से भाग्य रेखा इसी पर्वत होकर शनि पर्वत की ओर जाती है। मान लीजिए ये भाग्य रेखा है तो ये राहु पर्वत होके ही जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, राहु पर्वत, ये वाली पार्ट को। ठीक है, राहु का क्षेत्र यदि हथेली पे अत्यंत पुष्ट, ये वाली पुष्ट हो, काफी पुष्ट हो, पर पर्वत पुष्ट हो कर भाग्य रेखा स्पष्ट और गहरी होकर आगे बढ़ती हो तो वह व्यक्ति जीवन में परोपकारी, प्रतिभावना, धार्मिक तथा सभी प्रकार के सुख भोगने वाला होता है। ये यदि पुष्ट है तो सभी प्रकार का सुख भोगने वाला व्यक्ति होता है, इस तरह का व्यक्ति। यदि हथेली पर भाग्य रेखा, मान लो आप हथेली में भाग्य रेखा ये टूटी फूटी हो, बिखरी हुई हो, तो राहु पर्वत विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति एक बार आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक ऊंचा उठ जाता है और फिर उसका पतन हो जाता है। यदि भाग्य रेखा राहु पर्वत पे, ये हो गई राहु पर्वत, इस पे यदि टूटी फूटी हो रेखा तो एक बार इनकी पतन हो ही जाती है। ये कितना भी ऊंचा उठ जाए ऐसा व्यक्ति, किसी भी शुक्र के वजह से, चंद्र के वजह से, गुरु के वजह से समझो, लेकिन एक बार ये काफी नीचे चला जाता है ऐसा व्यक्ति, वो काफी उनकी पतन हो जाती है, गरीबी आ जाती है ऐसे व्यक्ति को। यदि यह पर्वत अपने स्थान से हटकर, मान लीजिए यदि राहु पर्वत अपने स्थान से हटकर हथेली के मध्य की ओर सरक जाए, मान लीजिए इधर से हथेली में मान लीजिए भाग्य रेखा यहाँ से हो जाती है, ये यहाँ से हो जाती है जीवन रेखा, तो ये इधर की तरफ सरक जाएगी, ये इधर की तरफ हो जाएगी काफ़ी, तो सरक जाती है तो उस व्यक्ति को यौवन काल में बहुत अधिक बुरे दिन देखने को मिलता है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। यदि हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो, मान लीजिए ये भाग काफ़ी गहरा हो और उस पर से भाग्य रेखा टूटी हुई गई हो आगे, मान लीजिए यहाँ से भाग्य रेखा टूटी हुई गई हो तो बढ़ी हो, तो वह यौवन काल में भिखारी के समान जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पे मान लीजिए भाग्य रेखा टूटी हुई है तो ऐसे व्यक्ति काफी गरीबी जीवन जीता है। यदि राहु पर्वत कम उभरा हुआ हो, ये वाली पार्ट जो है कम उभरा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है तथा अपने ही हाथों से अपनी संपत्ति का नाश करने वाला होता है। ये व्यक्ति अपनी संपत्ति का चंचल स्वभाव का होता है, तो इनको थोड़ा डिसीजन लेने में भी दिक्कत आती है, तो ऐसा व्यक्ति बिना डिसीजन का ही ये काम करता है, ज़्यादातर चंचल स्वभाव बाद में सोचता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी संपत्ति का जो है विनाश कर देता है, बिना सोचे समझे या तो बेच देता है या कुछ किसी को दान दे देता है, कुछ करता है, तो ऐसे व्यक्ति